प्रदेश का चिकित्सा महकमा लगातार सुर्खियों में रहता है। सरकार जो है, मंत्री गजेंद्र खीमसर लगातार दावे ठोकते हैं कि चिकित्सा सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आए दिन स्वास्थ्य भवन की बात कर लें या शहीद स्मारक की बात कर लें या बात कर लें स्वास्थ्य मंत्री के खुद के बंगले की, वहां पर जमावड़ा लगा रहता है कई कैडरों का जो सीधा संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं चिकित्सा महकमे से और स्वास्थ्य सेवाओं से। हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन खड़ा हूं मैं सामने पार्क में, वहां पे मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये मौजूद अभ्यर्थी कौन है? एनएचएम आयुष चिकित्सा संयुक्त अधिकारी भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो एक मांग कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से इनकी भर्ती अटकी हुई है, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा चुकी है, धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं, बावजूद इसके इनकी भर्ती है आज तक लंबित पड़ी है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर में कहां तक ये बात कहां तक पहुंची इनकी मांग और कहां तक लगता है कि अब इनकी भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या नाम आपका सर? डॉक्टर संदीप राहड़ है सर। इस संयुक्त आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 26 के अंदर 26 दिसंबर 2025 को संपूर्ण हो चुकी थी। इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी भरे जा चुके हैं, लेकिन डीवी की प्रक्रिया किन्हीं कारणों से अटकी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने एनएचएम एमडी पीडी मैडम को भी एप्लीकेशन दे रखी है और बहुत सारे विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है विभाग की तरफ से। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप स्वास्थ्य भवन खड़े हैं और सबसे खास बात यह है कि पिछली बार भी आए थे आप, लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी भर्ती पूरी करवाने को लेकर। क्या अधिकारियों का रवैया है, क्या उनका कहना है आपका? सर उनका यही कहना है कि है ना, जो सामने वाले होम्योपैथी वालों ने कुछ ने केस फाइल कर रखा है तो कोर्ट के अधीन है ये मामला, लेकिन कोर्ट ने किसी प्रकार का इस पर स्टे नहीं लगा रखा है। लेकिन जब भी हम एमडी सर से जवाब मांगने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इसी चीज पर बार बार में जोर देकर कहते हैं कि है ना, कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, लेकिन कोर्ट का किसी प्रकार का कोई स्टे है नहीं। तो डीवी की प्रक्रिया विलंबित करने का इनका पता नहीं क्या मकसद हो रखा है। भर्ती बहुत लेट हो रही है और जो चयनित अभ्यर्थी हैं इस चीज से बहुत परेशान है। कितने ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जो बात इस समय से जूझ रहे हैं? सर अभी 1535 सीटों पर भर्ती आई थी, लेकिन कॉमन मेरिट लिस्ट निकली थी, जिससे जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो सारे ही परेशान हैं, क्योंकि अचयनित अभ्यर्थियों ने कुछ ने केस फाइल कर रखा है, वो इस चीज से बाहर है। केवल ये भर्ती को लटकाने का काम है, विलंबित करने का काम है, इस चीज से और कुछ उनको मिलने वाला है नहीं। देखिए विडंबना देखिए यहाँ पे अधिकारियों की, सरकारी मशीनरी की। मैं बार बार कहता हूँ, हर खबर में कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि सरकारी मशीनरी सरकार दावे कर रही है और सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी है वो एसी के रूमों में बैठकर आराम से अधिकारी ये कहें कि एक अनुमति या फिर ये आज्ञा देते हैं कि ऐसा नहीं, आदेश पारित कर देते हैं, तो की फरमान जिसे कह सकते हैं अपन। अभी हाल फिलहाल जैसा बताया कैमरे पर एक अभ्यर्थी ने कि कुछ डिस्क्वालीफाई जो अभ्यर्थी थे उन्होंने केस फाइल कर रखा है, लेकिन जो चयनित थे उनको भी हटाया गया है इस भर्ती को टालने के लिए। मशीनरी जो है सरकारी वो लगातार पग पग पर सरकार की नाक नीची कर रही है, ये देखने को मिल रहा है राजस्थान प्रदेश में। मैडम क्या नाम आपका? दीदी पिछली बार भी आप आए थे और कोशिश कर रहे हैं आपकी भर्ती पूरी हो। आपके साथी ने बताया कि अधिकारी जो है कुछ केसों का हवाला देकर भर्ती को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी भर्ती पूरी होगी? सर भर्ती पूरी करनी होगी। इन लोगों को सरकार ने जो अपने नियम बनाए थे उन्हीं को मानना होगा, भर्ती की जानी होगी, जल्दी डीवी प्रक्रिया चालू करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो केस फाइल किया गया है वो हमारे नहीं, वो गवर्नमेंट की भी अगेंस्ट है, और वो बच्चे हैं जो फेलियर है, तो उन केस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ हमारी भर्ती लेट होने से मतलब यह है कि गवर्नमेंट का खुद की नाक नीचे होगी। दीदी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो चयनित थे और जो वास्तव में इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, इनकी भर्ती की मांग कर रहे हैं? सर हमारी पोस्ट आई थी 1535, तो उससे 2 गुना में बच्चे इन्होंने पास करे हैं, तो लगभग 3000 के आसपास बच्चे हैं जो इससे परेशान होकर जूझ रहे हैं। तो अभी किस अधिकारी से, मंत्री से मुलाकात हुई है, क्या जवाब मिलता है उनके यहाँ से? सर सबके द्वारा यही कहा जाता है कि जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन हमें कोई सलूशन मिलता नहीं है। हम सब जगह भटक रहे हैं सर। 5.5 साल का कोर्स करने के बाद भी, पैसे लगाने के बाद भी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर। देखिए एक महिला अभ्यर्थी ने साफ साफ कहा है कैमरे पे कि तमाम कोशिशें कर चुके हैं और अधिकारी जो हैं वो लगातार टालमटोल की स्थिति में कर देते हैं कि अभी केस फाइल कर रखा है, हाईकोर्ट के आदेश नहीं आए, लेकिन जबकि हकीकत सच्चाई ये है कि वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केस फाइल कर रखा है तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और इस भर्ती में अड़ंगा लगा रहे हैं, और ये पूरा अड़ंगा इन पर भारी पड़ रहा है। जो 1500 से 1600 चयनित अभ्यर्थी बताए जैसे कैमरे पे, उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, और ऐसे में सरकार के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि कहीं न कहीं ये भर्ती रद्द की जाए। सुर्खियों में रहने के लिए सरकार निकाल देती है, बाद में कोई ना कोई पेच फंसाकर इनको हटा दिया जाता है। और भी मेरे साथ कुछ मौजूद है। मैडम क्या नाम आपका? डॉक्टर अदिति। अदिति कहाँ से पहुंची आप? यहाँ पे इतनी दूर आई है भरतपुर से, किस लिए आई हैं?
डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट करवाने के लिए, इन पर प्रेशर बनाने के लिए। कौन से विभाग की? आयुष विभाग। हम आयुर्वेद के छात्र हैं और हमारी कॉमन मेरिट निकली है, कॉमन विज्ञप्ति निकली है, लेकिन ये लोग हमारा डीवी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं। प्रोसेस बीच में अटक चुका है, तो हम इन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, कैसे भी करके हमारी प्रक्रिया। अभी मेरा एक सवाल ये रहेगा सबसे कि अभी कहाँ तक पहुंची आपकी मांग, कहाँ तक अधिकारियों ने क्या जवाब दिया, कुछ संतुष्टि को जवाब मिला आपको, या फिर ऐसी अधरदूर में आप घूमते फिर रहे हैं? ऐसे ही हम उनके पास जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कोर्ट के अधीन है, बट कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है। चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, क्या बोला उन्होंने, क्या जवाब दिया? उन्होंने यही बोला करवाएंगे, बट यहाँ से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए, बात गर्मी सर्दी या फिर बरसात की नहीं है, बात है समस्या की। जब ये प्रदेश के अभ्यर्थी युवा रोजगार के लिए दर की ठोकरें खाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के आते हैं, यहाँ पे अपना माथा फोड़ते हैं, और सरकारी मशीनरी है कि टालमटोल की स्थिति में एक रटा जवाब देती है, वो केस का हवाला या फिर आपकी प्रक्रिया आगे जा चुकी है। अब कहाँ तक पहुंची है वो, कहाँ तक पैदल चल के आ रही है कि कहाँ तक आ रही है, वो देखने वाली बात है। लेकिन हालात ये है, प्रदेश के युवा बेरोजगार है, तो लगातार रोजगार की मांग कर रहा है, वहीं पर सरकार दावे ठोक रही है, विश्व गुरु बनने के सपने देख रही है, वो सरकारी मशीनरी है पग पग पर फैल कर रही है। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर सागर सिंह, जयपुर से। मेरी बताइए। यही डिमांड है, मतलब यही मांग है विभाग से कि हमारी जो डीवी प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनका मतलब जो किरण जागी हुई है उनके नौकरी के प्रति वो मतलब जल्दी से जल्दी नौकरी पाकर मतलब समाज से सेवाएं दे पाए। देखिए, अब स्थिति ये हो गई है कि बेरोजगार जो है लगातार दावे कर रहा है कि हमारी मांग पूरी करो, हमको रोजगार दो, लेकिन वही सरकारी मशीनरी है वो आंकड़ों में, कागजी कार्रवाई में दावे उनके पूरे कर रही है। दरअसल भी यही है कि रास्ते पर ये दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। अब हाल फिलहाल जो आयुष वाले यहाँ मेडिकल ऑफिसर वाले पहुंचे हैं अधिकारी, वो साफ साफ कैमरे पे कह रहे हैं कि यदि जल्द से जल्द इनकी मांग को मान लिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों में उतरेंगे, सरकार के पग की जो कारनामे किए सरकार के अधिकारियों ने, मशीनरी ने, उनकी पोल खोलेंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी, चिकित्सा मंत्री की होगी और अधिकारियों की होगी। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सरकार और अधिकारी है, इनकी मांगों कहाँ तक लेते हैं, या फिर ये आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, MP राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।